हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का ये पार्ट फर्स्ट है। इसका जो है 3 पार्ट हम बनाएंगे, तो तीनों पार्ट को आप अच्छे से वॉच कीजिएगा। इसके बाद कोई एक बुक उठाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आप डेफिनेटली सारा क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है, तो फिलहाल आप हेडिंग डालो रिमाइंडर थ्योरम। इसे दोस्तों हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ओके, देखिए रिमाइंडर थ्योरम की जहां तक अगर हम बात करें तो इस केस में हमारा फोकस जो रहेगा वो रिमाइंडर पर रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा यहां पर कि 27/5। ओके, 27/5। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? देखिए 25 25 तो चला गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि प्लस में बोले कि 26/5 ऐड कर दिए। ओके, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 25 एक रिमाइंडर बच रहा, तो 1 लिख दिए। अब ऐड कर दिए, 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो फाइनली रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, देखिए इसको जो है ना, इसको हम देखिए कैसे, इसको हम एक और तरीका है जो उस तरीका से लिख करके बता रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 5 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 को कॉमन ले लिए। देखिए 27 प्लस में 26, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए 5 से डिवाइड किए 27 को, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 प्लस 5 से डिवाइड किए 26 को, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। ओके, देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि बीच में अगर प्लस रहेगा तो रिमाइंडर को भी यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, बीच में अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तो रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, बीच में यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली जो है रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, देखिए क्वेश्चन 2, अगर हम कहें 27 प्लस में 26 प्लस में 38 प्लस में 42, इस तरह से इसे हम डिवाइड किए 5 से। ओके, इसे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 27 को करेंगे तो यहाँ बचा 2, फिर बचेगा कितना? 1, फिर कितना बचेगा? फिर आपका बचेगा 3, फिर आपका बचेगा देखिए 5 8 40, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। ओके, तो आप इस सभी को आप क्या कीजिएगा? ऐड कर लीजिए। तो 3 और 2 5, 1 6 7 8, 8/5 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो रिमाइंडर निकाले, ये रिमाइंडर जो है इससे क्या है? इससे बड़ा है। इससे बड़ा है तो फिर से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। फिर से डिवाइड करेंगे 5 से 8 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। ओके, तो 3 बचा। देखिए तो यहां पर हमको क्या करना है कि जब तक डिनोमिनेटर से बड़ा अगर रिमाइंडर आता जाए, यानी कि हर से बड़ा अगर शेषफल आए, तो उसे हमको क्या करना है? दोबारा से डिवाइड करके लिखना है जो भी रिमाइंडर आएगा। ओके, फिर एक एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। यहाँ पे 21 गुना में 22 गुना में 23 गुना में 24, इसे हम डिवाइड किए 5 से। ओके, देखिए यहां जो है फोकस सिर्फ रिमाइंडर पर रहेगा, भागफल पर नहीं, सिर्फ शेषफल पर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर 5 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना बचा? 1 गुना 5 से डिवाइड किए 22 को, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 गुना 5 से डिवाइड किए 23 को, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। 5 से डिवाइड किए 24 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ओके, अब देखिए इस सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 तिया 12 दूना 24, 24 आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरा 5 है, तो 5 है। देखिए ये जो है 24 जो है, ये जो डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है, तो फिर से आप इसको डिवाइड कीजिए, तो फाइनली जो है मेरा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। फाइनली यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? यहाँ पर 4 आया। ओके, तो देखिए ये जो है 2 स्टेप में हो जाएगा, एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये। ओके, देखिए इसको जो है आप एक स्टेप में भी निपटा सकते हो। देखो कैसे, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 17/5। ओके, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 5 गुना में 3, कितना हो गया? 15। 15 हो गया, तो कितना और हमको आगे जाना है? +2 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर एक और लेते हैं, यहाँ पे 17/5 ही करते हैं। अब देखिए इसको अगर हम लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 4, 5 गुना में 4 हो गया 20। हम आगे चलेंगे, कितना आगे चलेंगे, +3 आगे चलेंगे तो पीछे आने के लिए क्या करेंगे, -3। ओके, अब देखिए, अब ये दोनों जो होता है, ये दोनों ही रिमाइंडर कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही रिमाइंडर कहलाते हैं। ओके, देखिए रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकता है और रिमाइंडर निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम आंसर देते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वाला देते हैं। ओके, आंसर कभी भी निगेटिव नहीं दिया जाता है। अब इस निगेटिव को भी हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको आगे बता रहे हैं, तो इस सभी को आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम आपको और डिटेल्स में पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम आपको पिछला क्वेश्चन ही लेते हैं और पिछला क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए 21 गुना में 22 गुना में 23 गुना में 24 डिवाइड किए थे 5 से। ओके, 5 से डिवाइड किए थे। देखिए हम देखेंगे कि नंबर किसके नजदीक है। अगर हम इसकी बात करूं तो ये 25 के नजदीक है या 20 के नजदीक है, तो ऑफ कोर्स 25 के नजदीक है। देखिए 5 गुना में 5 25 होता है, तो 25 हो गया, तो 25 हम कितना आगे चले गए, 24 से +1 आगे चले गए, तो पीछे आने के लिए क्या करेंगे, -1 करेंगे। ओके, गुना ये 25 के नजदीक है तो यहाँ हो गया -2, गुना ये 20 के नजदीक है तो यहाँ लिखेंगे +2, फिर गुना ये 20 के नजदीक है तो यहाँ हो गया +1। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट क्या मिलेगा, -2 गुने -1 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। और फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या मिला, 4। फिर 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या मिला, 4, रिजल्ट 4 मिला। तो दोस्तों रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया। ओके, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। तो नजदीक देखेंगे, देखिए ये 20 के दूर है और 25 के नजदीक है, ठीक है। तो 25 के नजदीक है तो -1, ये हो गया -2, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ओके, और इसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो कितना आया, +4। देखिए वहां भी जो हम बताए थे वहां भी +4 ही आया था और यहाँ भी +4 ही आ रहा है, ठीक है। वहां 2 स्टेप में हुआ था और यहाँ 1 स्टेप में, ठीक है। देखिए अगर आपके कैलकुलेशन के बाद फाइनल रिजल्ट निगेटिव आया तो आप निगेटिव में रिप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो उसे पॉजिटिव में बदलेंगे आप, ठीक है। देखिए पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर यानी कि हर और रिमाइंडर यानी कि शेषफल, इस दोनों को आप ऐड करोगे, जोड़ोगे तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। ओके, देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए 19 गुना में 21 गुना में 22 गुना में 23 गुना में 24 डिवाइड बाय 5। ओके, इसको हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए अभी ये वाला जो है, अभी ये वाला हम सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। ओके, देखिए 5 तिया 15, तो यहाँ पे कितना आ गया, +4 गुना यहाँ पे 5 चौका 20, यहाँ पर 1, 5 चौका 20, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रिमाइंडर जो आया है, तो 4 तिया 12, 12 चौका 48, 48 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 96। तो 96/5। अब ये देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है, ये हर जो है हर से बड़ा आ गया ये वैल्यू, रिमाइंडर जो निकाले हैं, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करके दिखा देते हैं, बिगनर के लिए अच्छा रहेगा। देखिए 96 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे करेंगे, 1 से लगाएं 5, 9 में से 5 गया 4, 6, 5 9 में 45 होगा। ओके, 6 में से 5 गया 1,
और ये दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो गया, यही दोस्तों क्या हुआ, यही मेरा रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, वो भी प्लस में। तो देखिए यहाँ पर हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेकर चले तो कहीं भी निगेटिव नहीं आया, रिमाइंडर मेरा पॉजिटिव आया। ठीक है, अगर आप निगेटिव कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए, वो भी एक बार देख ही लीजिए, सही रहेगा। देखिए इसी को करते हैं, 19 गुना में 21 गुना में 22 गुना में 23 गुना में 24। ओके, इसी को डिवाइड कर दिए थे कितना से, 5 से, तो 5 से डिवाइड किया। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, निगेटिव कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका, देखिए 5 चौका 20, आगे चल गए -1 गुना में 5 चौका 20, यहाँ पे +1 गुना में 5 चौका 20, यहाँ पे +2 गुना में 25 25, 23 से आगे चला गया तो यहाँ पर -2 गुना, यहाँ पर -1। ओके, अब देखिए अब इसको रिमाइंडर जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 गुना में -2 रिजल्ट कितना आया 2, और 2 गुना में 2 रिजल्ट कितना आया 4, 4 गुना में 1 रिजल्ट क्या आया 4, और 4 गुना में -1 रिजल्ट क्या आया -4, रिजल्ट क्या आया -4। तो दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है -4। तो देखिए इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट से लिए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है -4 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए निगेटिव कभी भी आंसर नहीं होगा, तो क्या करना है आपको, क्या करना है, देखिए इस दोनों को, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको, और जो रिमाइंडर आपका आया इसको, इस दोनों को आपको जोड़ देना, ऐड कर देना है, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए जोड़िएगा, तो देखिए 5 और प्लस में, और देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 - 4 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 1। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो चाहे आप पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेकर के करो या चाहे आप निगेटिव कॉन्सेप्ट लेकर करो, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। और आंसर कभी भी आपको दोस्तों निगेटिव में नहीं देना है, आपको आंसर पॉजिटिव में देना है। पॉजिटिव में देने के लिए आपको पता ही है, रिमाइंडर अगर नेगेटिव में आ गया तो डिनोमिनेटर और रिमाइंडर को आप ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आपके पास पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हैगा 31 गुना में 32 गुना में 33 गुना में 34 गुना में 36 डिवाइडेड बाय 12। ओके, इसको कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 12 से 12 गुना में 3, 12 तिया 36 हो रहा है ना, तो रिमाइंडर क्या हो रहा है 0। तो इसको अगर देखे करके तो 12 तिया 36, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है 0, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। ओके, बीच में क्या है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका जब रिमाइंडर 0 आया तो सभी को 0 0 से गुना करेंगे, तो अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अल्टीमेट मेरा क्या आ रहा है 0 आ रहा है रिमाइंडर। देखिए अगर डिनोमिनेटर का मल्टीपल ऊपर मिले और सारे का सारे नंबर मल्टीप्लाई में हो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 41 गुना में 42 गुना में 43 गुना में 44 गुना में 46 डिवाइडेड बाय 28। ओके, देखिए मल्टीपल नहीं है कोई बात नहीं, सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई में तो है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, 2 से कैंसिल किए 14 पे गया, इसको 2 से कैंसिल किए 22 पे गया। अब देखिए अब यहाँ पर 14 तिया 42 हो रहा है, 14 तिया 42, रिमाइंडर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो
रिमाइंडर इसका 0 हो रहा है, बीच में सारा टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अल्टीमेट रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अल्टीमेट रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो क्या करना है, जरूरी नहीं है कि कंप्लीट मल्टीपल आपको मिले ही, आप कुछ कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट किए तो 14 तिया 42 आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो ओवरऑल टोटल का रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरीका से इसमें जो है, इसमें इसका मल्टीपल 12 का मल्टीपल ऊपर था ही, तो रिमाइंडर 0 आया, और मल्टीप्लाई में है सब, तो सारा का रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहेगा 71 गुना में 72 प्लस 73 गुना में 74 प्लस 75 गुना में 76 गुना में 77। ओके 77, इसको डिवाइड कर दिए 12 से। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा। देखिए 12 छक्के 72, यहाँ पे बचा 1 गुना यहाँ पे बचा 2 प्लस 12 छक्के 72, यहाँ पे बचा 3 गुना यहाँ पे बचा 4 गुना यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो आया 12। ठीक है, अब 12 और 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म पूरा, जो ये वाला टर्म बेसिकली ये जितना टर्म है, ये टर्म हमको 0 दे रहा है, ये टर्म हमको 2 दे रहा है, प्लस है बीच में, यहाँ पर भी प्लस है, और ये टर्म भी हमको 0 दे रहा है। ठीक है, तो देखिए अल्टीमेट हमको जो है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म 0 दे रहा है, और मिडिल टर्म हमको क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है, यानी रिमाइंडर हमको दे रहा है कितना, रिमाइंडर हमको दे रहा है ये 2। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 दे रहा है। देखिए 72 जो है यहाँ पे 12 के मल्टीपल में है, तो रिमाइंडर ऑफकोर्स यहाँ पे 0 ही होगा, और यहाँ पे देख लिए तो 1, यहाँ पे 2, फिर इधर देखे, देखिए अल्टीमेट अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 5 चौका 20 और 20 तिया 60, 20 तिया 60 हो रहा है, 60 को 12 से भाग दीजिएगा, 60 को जो आप 12 से भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60 जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पर अल्टीमेट इसको कीजिएगा पूरा को तो भी 0 आएगा, या ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 12 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो बेसिकली हम यही देख रहे हैं क्वेश्चन में कि हमको जो है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म 0 दे रहा है, मिडिल टर्म हमको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर दे रहा है, जो कि आंसर हो गया 2। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहां तक बहुत सारा नंबर सीक्वेंस में थी। ठीक है, एक एक्सप्रेशन था बड़े वाला एक्सप्रेशन था। ओके, रिमाइंडर को हम 2 फेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक फेज तो हम कर लिए, दूसरा फेज हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छा से समझ में आ रहा है दोस्तों, कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। तो मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।